छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक इलाका है जिसे नगपुरा कहा जाता है। दुर्ग जिले का ये इलाका वैसे तो बहुत शांत है, जहां पर आपको बड़े बड़े खेत और लहलहाती फसलें दिखाई देंगी, लेकिन 24 अगस्त 2025 की सुबह इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया जब अचानक पता चला कि यहाँ के एक आंवलाबाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सुबह के वक्त जब कुछ लोग इस बाड़ी में पहुंचे तभी उन्होंने ये शव देखा। अब जैसे ही लोगों ने शव देखा, घबराकर उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैलने लगी। धीरे धीरे बाड़ी में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पहुंचते ही चारों ओर से घटनास्थल को घेर लिया। शव को ध्यान से देखने पर लग रहा था कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष की रही होगी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से अन्य जिलों में रेडियो मैसेज भेजा और साथ ही शव की तस्वीर को साइबर प्रहरी के माध्यम से हर तरफ वायरल किया गया ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। घटनास्थल की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पीएम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ना चाहती थी और अब तो हर जगह शव की तस्वीर भी वायरल हो चुकी थी, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही समय बाद अचानक पुलिस के पास अंजनी ठाकुर नाम की एक महिला पहुंची और रोते हुए उसने बताया कि ये तस्वीर उसके पति धनेश ठाकुर की है। अब शव की पहचान हो चुकी थी और पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का पहला पड़ाव पार कर लिया था, लेकिन अभी बस इंतजार था तो पीएम रिपोर्ट का। और कुछ ही देर में शॉर्ट पीएम की एक रिपोर्ट भी पुलिस तक पहुंच गई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि किसी ठोस वस्तु से चोट लगने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103 बीएनएस का मुकदमा दर्ज किया और अपनी जांच में जुट गई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया और साथ ही अपने मुखबिरों का नेटवर्क भी एक्टिव किया। मुखबिरों की मदद से पुलिस ने धनेश ठाकुर और उसके पूरे परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और तभी उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। पता चला कि मृतक धनेश ठाकुर की पत्नी अंजनी ठाकुर का प्रेम संबंध हरपाल सिंह राजपूत से काफी लंबे समय से चला आ रहा था और कई बार उसे धनेश ठाकुर के घर आते जाते देखा गया था। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत अहम थी और फिर शक के आधार पर पुलिस ने तत्काल हरपाल सिंह राजपूत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में तो वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर कड़ी पूछताछ के बाद उसने एक ऐसा सच बयां किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। पूछताछ के दौरान पता चला कि हरपाल सिंह राजपूत और धनेश ठाकुर की पत्नी अंजनी ठाकुर के बीच 25 सालों से प्रेम संबंध था और हैरानी की बात यह है कि इन 25 सालों में शायद ही कभी धनेश ठाकुर को इन दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला होगा। मीडिया खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि धनेश ठाकुर को शराब पीने की गंदी लत थी और कई बार जब उसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो अपनी पत्नी से पैसे मांगता था, लेकिन जब वो पैसे नहीं देती थी तब वो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता। इसके अलावा करीब 2 महीने पहले से उसने काम धंधे पर जाना भी बंद कर दिया था और अपना ज्यादातर समय अब वो घर पर ही बिताता था। लेकिन इस वजह से अंजनी ठाकुर और हरपाल सिंह को एक दूसरे के साथ अकेले में मिलने का मौका नहीं मिल रहा था और फिर धीरे धीरे उनकी ये फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब पानी सर के ऊपर से चला गया तब इन दोनों ने एक दिन धनेश ठाकुर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया ताकि इनके बीच कोई ना आ सके। फिर प्लानिंग के अनुसार 22 अगस्त 2025 को हरपाल सिंह ने अंजनी ठाकुर की एक्टिवा ली और उसमें धनेश ठाकुर को बिठाकर उसे शराब पिलाने के बहाने नगपुरा के आंवला बगीचा में ले गया। हरपाल सिंह ने धनेश ठाकुर को इतनी ज्यादा शराब पिलाई कि नशे में वो पूरी तरह से बेसुध हो गया और फिर जैसे ही हरपाल सिंह को मौका मिला उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अचानक धनेश ठाकुर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। घटना को अंजाम देने के बाद हरपाल ने अंजनी को फोन किया और कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया है और अब मैं घर आ रहा हूं। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू और मृतक धनेश ठाकुर की पत्नी अंजनी ठाकुर को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपने देखा होगा कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर अवैध संबंधों की वजह से कई बेकसूरों की जान गई है। किसी को नीले ड्रम में डाल दिया गया तो किसी को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सिलसिला कब बंद होगा, कब लोग समझेंगे कि अगर वो एक रिश्ते में खुश नहीं है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।